प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है। जेई एडवांस 2024 में पूछा गया था। सवाल को देख के भारी भरकम फील आ सकता है, बहुत कुछ यहां पे लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे। डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पे मतलब की बात पकड़िए। फंक्शन रियल वैल्यूड है, डिफाइन कैसे किया गया है कि x 0 है तो fx 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0 है तो fx ये होगा। ऑप्शन पे नजर डालिए कि fx इक्वल टू 0 है, लेकिन x का इंटरवल हर जगह दे दिया गया है जिसमें कि क्या है, x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों हमें सिचुएशन ये सॉल्व करनी है कि fx 0 है लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास fx ये होगा, x नॉट इक्वल टू 0 है तो sin पाई बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। sin 0 कब आता है, जब एंगल x एक्सिस पे लाई करता है। तो यहां पे देखिए बच्चों कि क्या आ गया, sin पाई बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब एंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, n पाई हो गया, पाई बाई x स्क्वायर n पाई हो गया। इसका मतलब क्या आ गया कि n इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर अगर हमारे पास इंटीजर आ जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पे अब इंटरवल पे फोकस कीजिए कि x का इंटरवल ये है, तो बच्चों 1 अपॉन x का इंटरवल ये हो जाएगा, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और हमें क्या देखना है, 1 अपॉन x स्क्वायर देखना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर क्या है, n है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू। तो यहां पे इंटीग्रल वैल्यू किसके बीच में आ रही है, इधर इधर आ रही है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट हो गई। अब यहां पे इनफाइनाइट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए कि n हमारा लेस देन इक्वल टू पाई बाई स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू यहां पे फाइनाइट हो गई 1 से 9 तक, जबकि नो सॉल्यूशन बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे में इंटीग्रल वैल्यूज को देखिए, इन्फिनिटी और क्या है, 10 टू द पावर 20 है, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, डिफाइन है। तो यहां पे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जबकि यहां पे फाइनाइट बोल रहा है, तो ये भी आपका गलत है। यहां पे देखिए आप इंटीग्रल वैल्यूज का क्या आ रहा है, इंटरवल क्या आ रहा है, पाई 4 और क्या हो रहा है, पाई स्क्वायर। मतलब यहां पे इंटीग्रल वैल्यू 10 और 97 के बीच में आ रही है, 10 और 97 भी इंक्लूड है, पाई स्क्वायर मतलब 9.86, पाई रेज़ टू द पावर 4 मतलब 97 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में होंगी। तो यहां पे मोर देन 25 सॉल्यूशन, मतलब इंटीग्रल वैल्यू मोर देन 25 आई जाएंगी, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसे आंसर तक पहुंचना है, इस चीज को समझना है। तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।